अध्याय 12। खेलो कूदो खुश रहो। गौरव, गौरव, कहती हुई माँ कमरे में आई। गौरव पढ़ रहा था। चलो गौरव, कुछ खा लो, माँ ने कहा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, गौरव बोला। अरे ऐसे कैसे? तुमने स्कूल में टिफिन भी नहीं खाया। उठो, चलो मेरे साथ। माँ ने हाथ पकड़कर उठाया। माँ, मैंने कहा ना मुझे पढ़ना है। गौरव ने हाथ छुड़ा लिया। गौरव, शाम का समय है, सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं। नसीर भी बाहर है। तुम भी कुछ खा पीकर थोड़ा बाहर खेलो, माँ ने जिद की। मुझे नहीं खेलना, कहकर गौरव पढ़ने लगा। माँ व्याकुल हो उठी। क्या हो गया है इस लड़के को? नसीर भी तो इसके साथ ही पढ़ता है। वह पढ़ने में कितना तेज है, खेल कूद में भी आगे रहता है, सारे काम कितनी खुशी और फुर्ती से करता है। नसीर गौरव का दोस्त है। कक्षा में सर्वोच्च ग्रेड पाने के लिए दोनों में होड़ लगी रहती है। नसीर को क्रिकेट और फुटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता है, पर गौरव है कि स्कूल से लौटकर कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। बहुत दिनों से माँ देख रही है कि गौरव दिन ब दिन सुस्त होता जा रहा है। उसे न तो भूख लगती है, न ही वह किसी से हंसता बोलता है। उसका चेहरा मुरझा गया है। धीरे धीरे वह कमजोर होता जा रहा है और एक दिन वह बीमार पड़ गया। गौरव के मामा जी उससे मिलने आए तो गौरव की दशा देखकर चौंक गए। माँ ने उन्हें पूरी बात बताई। वे बोले, सरिता, तुम परेशान न हो, मैं इसकी बीमारी का कारण समझ गया हूं। तुम इसे मेरे साथ भेज दो, छुट्टियां तो हो ही गई हैं। गौरव मामा जी के साथ फिरोजपुर चला गया। अगले दिन सुबह जोर जोर से हंसी की आवाज से गौरव की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पार्क में बहुत से लोग हाथ उठाकर जोर जोर से हंस रहे हैं। तभी मामा जी कमरे में आए और बोले, गौरव चलो घूमने चलते हैं। गौरव ने बहुत मना किया, पर मामा जी उसे अपने साथ ले ही गए। मामा जी, ये लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? गौरव ने पूछा। मामा जी बोले, बेटा, हंसना एक प्रकार का व्यायाम है। हंसने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। तुम भी खूब हंसा करो। गौरव मामा जी के साथ तेज तेज चल रहा था। सुबह की ताजी ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने उसमें एक नई ताजगी सी भर दी। वह मामा जी के साथ दौड़ने लगा, पर जल्दी ही उसकी सांस फूलने लगी। वह थक गया। मामा जी बोले, कोई बात नहीं गौरव, जब तुम रोज सुबह दौड़ने लगोगे तो तुम्हारी सांस नहीं फूलेगी। गौरव ने देखा कि बहुत से बच्चे व्यायाम और योगासन कर रहे हैं। मामा जी ने गौरव को अपने साथ व्यायाम करने को कहा। गौरव भी उन्हीं की तरह कसरत करने लगा। मामा जी ने कहा, तुम यदि रोज व्यायाम करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनेगा। तुम अपने अंदर चुस्ती फुर्ती महसूस करोगे। पढ़ने में भी तुम्हारा ध्यान लगेगा। तुमने सुना है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। गौरव अब रोज मामा जी के साथ सैर करने जाता, दौड़ लगाता, व्यायाम करता। उसे खुलकर भूख लगने लगी और उसके चेहरे पर चमक लौट आई। 15 दिनों में ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह बहुत खुश था। गौरव घर लौटा तो माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। शाम को गौरव नसीर के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वह स्कूल में होने वाले खेलकूदों में नियमित रूप से भाग लेगा।